मैजिकल जेंट क्ले टॉय। एक गांव में कबीर यादव कहकर एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। वो मिट्टी से बनाए गए खिलौनों को बाजार में बेचता था। उनके पास भीम सिंह कहकर चिकनी मिट्टी से खिलौनों को तैयार करने वाला काम करता था। भीम सिंह क्ले टॉयज अच्छे से बनाता था। इसलिए कबीर यादव भीम सिंह को पैसे देकर खिलौनों को तैयार करवाता था। एक बार भीम सिंह कबीर से, देखिए अगले महीने से मैं खुद खिलौनों को बाजार में जाकर बेचना चाहता हूँ। बाजार में मेरे खिलौनों का अच्छा गिराक है। तब कबीर यादव हैरान रह गया। क्यों भीम, तुम्हारे खिलौनों को मेरे वजह से ही अच्छा गिराक मिल रहा है। ऐसे मुझे छोड़कर तुम खुद अपने आप बेचना चाहते हो? ठीक है, मैं भी देखता हूँ, कहकर गुस्से से चला गया। उस रात भीम सिंह बहुत सोचा और कुछ अलग सा खिलौने को तैयार करके बाजार में अच्छा बेचना है और अब तक किसी ने भी जो नहीं देखा वैसे खिलौना बनाना है कहकर सोचा। और उनके बेटे के मदद से बहुत दिन मेहनत करके एक बड़ा इंसान जैसा रूप में एक जेंट टॉय को तैयार किया। इतना बड़ा इंसान का खिलौना को देखकर उनका बेटा, बाबा ये तो बहुत अच्छा है, कितना बड़ा है। अब हम जो नया धंधा शुरू करने वाले हैं ना, उधर ये खिलौना सबको आकर्षित करेगा बेटा। ऐसे ही उनका धंधा अच्छे से चलने लगा। बहुत सारे लोग आकर उनका क्ले टॉयज को खरीदते थे। उनका व्यापार बहुत सफल हो गया था। एक बार भीम सिंह को बीमारी होकर अचानक से मर गया था। तब भीम सिंह का बेटा प्रेम सिंह मां पहले से ही गुजरने के वजह से अकेला पड़ गया। तब कबीर यादव आकर, देखो प्रेम, मैं और तुम्हारे पिता बहुत साल मिलकर व्यापार किए थे। वो मेरे से 2 लाख रुपए उधार लिया था। अब के अब तुरंत लौटाने की जरूरी नहीं है, कुछ दिन के बाद मुझे लौटा देना। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बाबा का कोई उधार नहीं है। उन्होंने कभी भी आपकी जिक्र तक नहीं की। शायद कहना भूल गया होगा बेटा। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों रे, बाप मर गया है कहकर दया दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। शिष्टापूर्वक से मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, कहकर जोर से चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाइए मत, ठीक है, आपके 2 लाख के बदले एक खिलौना ले लो। ये सब बेचने से तो 1 लाख रुपए ही मिलते हैं, बाकी का 1 लाख का क्या है? देखिए, मुझे मेरे बाबा की तरह मिट्टी से खिलौना बनाना नहीं आता है। मैं कुछ भी करके आपका बाकी का उधार भी चुका दूंगा। ठीक है कहकर उधर से चला गया। वो रात प्रेम बहुत दुखी हो रहा था और उनका पिता का बनाया बड़ा इंसान के खिलौने के पास जाकर, बाबा क्यों बाबा, मेरी ऐसी स्थिति क्यों आई है? नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, कहकर उस खिलौने के पास बैठकर रो रहा था। तब अचानक से वो जेंट खिलौना बोलने लगा, देखो बेटा प्रेम, चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुमको चिंता करने की जरूरी नहीं है। तब प्रेम वो जेंट खिलौने की बात सुनकर हैरान हो गया था। बाबा तुम ही हो ना, तुम ही बात कर रहे हो ना मुझसे? हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा धंधा रुकना नहीं चाहिए बेटा। वो कबीर झूठ बोल रहा है, उसको मैं सबक सिखाता हूँ। अगले दिन कबीर दूसरे गांव में खिलौने बेचने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। तब अचानक से वो जेंट खिलौना उनके सामने आया। कबीर घबरा गया और डर के मारे साइकिल से नीचे गिर गया। तब वो जेंट खिलौना उनको उठाकर, क्यों रे, मैंने तुमसे उधार किया है क्या? मेरे बेटे को सताते हो, अब मैं तुमको निगल जाता हूँ, कहकर उनको पकड़कर निगलने वाला ही था। तब कबीर, बाप रे, मुझे छोड़ो, मुझे कुछ मत करो, गलती हो गई है। फिर कभी मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ और तुम्हारे बेटे के पास भी नहीं आता हूँ। वो 1 लाख रुपए भी वापस कर देता हूँ, मुझे छोड़ दो। तब वो खिलौना उसे नीचे रख दिया। बाद में कबीर वो 1 लाख रुपए वापस कर दिया और कभी भी प्रेम के पास नहीं गया था। कुछ दिनों के बाद वो जेंट खिलौना प्रेम को चिकनी मिट्टी से खिलौना बनाना सिखाया। बहुत कम समय में ही प्रेम सिंह उन खिलौनों को बनाना सीख लिया और उनका धंधा फिर से अच्छे से चलाने लगा। गिराल के गांव में गुरुकुल कहकर एक पाठशाला था। उसमें अमीर और गरीब के अंतर देखे बिना सबको एक ही तरह पढ़ाई सिखाते थे। लेकिन उस स्कूल में अमीर बच्चे तो गरीब बच्चों को कम नजर से देखा करते थे। एक दिन उस स्कूल के एक कक्षा में प्रिंसिपल आकर
देखो बच्चे, हमारे स्कूल लगाकर 75 साल हुए हैं, इसलिए हम स्कूल वाले एक फंक्शन मनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स में से बेस्ट स्टूडेंट को चुनकर वो जितना तक पढ़ सकता है उतना तक पढ़ाते हैं। वो आप मेडिसिन पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो या साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आपकी मर्जी। आपका सब पढ़ाई का खर्चा सरकार ही उठाएगा। तब हरी कहकर एक गरीब स्टूडेंट, सर, इसमें सेलेक्ट होना है तो हमें क्या करना है? आपको अच्छा काम करना होगा। वो क्या है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखना होगा। कहे तो इस धरती में इंसान को अच्छे से जीने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना पड़ेगा, इसके बारे में अच्छा सोच समझकर लिखना पड़ेगा। आप सबके लिखने में से बेस्ट को चुनकर उनका लिखित को संयुक्त राष्ट्र में थीसिस के लिए भी भेजा जाएगा, इसलिए अच्छे से सोचकर लिखना बच्चे। तब प्रिया कहकर एक अमीर लड़की, सर, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम रिच स्टूडेंट्स ही स्कूल का नाम रोशन करेंगे। हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाल के एग्जाम के लिए पूरी तैयारी करेंगे। हमारे स्कूल के नाम को एक लेवल में पहुंचाएंगे सर। वेरी गुड प्रिया, लेकिन रिच और पुअर ये भेद को छोड़कर सब लोग ये हमारा स्कूल के लिए कहकर करना पड़ेगा। एक दूसरे से एक इंफॉर्मेशन शेयर करो। हमारे स्कूल के लिए ये प्राइज को व्यक्तिगत रूप से मत लो, सबका जीत एक है कहकर समझना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन कहकर चला गया। तब हरी उनके 7 गरीब स्टूडेंट्स को लेकर रिच स्टूडेंट प्रिया के पास आया और प्रिया से, हरी, प्रिया, तुम लोगों के पास कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें से मटेरियल निकालते हो ना, वो क्या हमें भी दे सकते हो? हम भी पढ़ेंगे। देखो बेटा हरी, जिसके पास जो है उसी से प्रिपरेशन करो। दूसरों की चीजों को अपनी चीजों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इतनी ख्वाहिश मत रखो, सही नहीं है तेरे लिए। ऊपर से तुम जैसे गरीब किड्स को तो ऐसी ख्वाहिश बिल्कुल सूट नहीं करते। प्लीज क्रिश, सुना है कि इंटरनेट में बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, तुम सिर्फ उसे कंप्यूटर में दिखा दो, मैं उसे लिख लूंगा, प्लीज। एक्सक्यूज मी, तेरे घर में बिजली भी पूरा दिन कभी चला था क्या? कभी लाइट को 24 घंटे जलते हुए कभी देखा है? और तुम जैसे को मुझे अपना कंप्यूटर दिखाना है? इतना सीन नहीं है, चल चल निकल। कहकर उधर से चले गए। घर में हरी बहुत परेशान से बैठा। तब उनकी दीदी कीर्ति उधर आकर हरी से क्या हुआ है कहकर पूछी। तब कीर्ति से हरी स्कूल में उनकी बेइज्जती कैसे हुआ ये सब बताया। अब हरी से कीर्ति, तुम बिल्कुल टेंशन मत ले भाई, तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए उसे मैं कलेक्ट करके तुम्हें दूंगी, उसे पढ़ लेना। थैंक यू दीदी। उस दिन से हरी रातों में दीप लगाकर उनकी दीदी का दिया हुआ न्यूज़पेपर्स और बुक्स को पढ़कर प्रिपेयर होने लगा। उसी टाइम में क्रिश उनके घर में कंप्यूटर देखते हुए चिप्स खा रहा था। तब क्रिश का माँ ज्योति उधर आकर, क्रिश, चिप्स बाद में भी खा सकते हो, पहले नोट्स प्रिपेयर करो, तभी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगा। तुम्हें कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछो, तुम्हें कैसे भी ये जीत कर स्कूल के लिए अच्छा नाम कमाना है। मॉम, तुम तो कोई और ही दुनिया में हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, सब कंप्यूटर से दिख जाएगा। तुम मेरी बात छोड़ो और जाके चिप्स की 2 और पैकेट्स लाना। हरी को उनको जो डाउट्स आता था वो उनके दीदी से पूछकर जानता था, लेकिन क्रिश तो चिप्स खाने में और कोल्ड ड्रिंक्स पीने में ही पूरा समय को बर्बाद कर रहा था। ऐसे सब लोग कुछ दिनों तक प्रिपेयर होने के बाद स्कूल में एक दिन एग्जाम लिखे। अगले दिन क्लास में आकर टीचर, बच्चों, तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं। मैम, फर्स्ट कौन आया है? मैं या क्रिश या जीवन? बोलिए मैम। तुम में से किसी को भी फर्स्ट प्लेस नहीं मिला। इस बार हरी फर्स्ट आया है। इतना ही नहीं, हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि इस बार स्कूल की तरफ से भी बायोडाइवर्सिटी वाला एसे जो गवर्नमेंट को भेजा जाएगा वो भी हरी की ही होगी। ऐसे कैसे मैम? उसके पास तो हमारी तरह ना कंप्यूटर है, ना ही उसके घर में प्रॉपर बिजली है। इसे फर्स्ट प्लेस कैसे मिल सकता है? इसमें जरूर कुछ धोखा है। अच्छे से पढ़ने के लिए वो सब क्यों, सही फोकस चाहिए। इतना ही नहीं, हम जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में जानने की ख्वाहिश और लगन चाहिए, तब ऐसी जरूरतों के बिना भी बढ़िया लिख सकते हैं। पुराने दिनों में जब घरों में बिजली ज्यादा नहीं रहता था, तब भी बहुत लोग खूब पढ़ लिख के IPS और IAS ऑफिसर्स बने। और उस दिन भी मैंने देखा था कि तुम लोगों ने हरी की मजाक उड़ाई थी।
एक बात याद रखना, ऐसी पढ़ाई भी कोई पढ़ाई होती है जिसमें तुम अपने साथियों को इंसानों की तरह ना देख पाओ? ऐसी पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। वो सुनकर क्रिश, प्रिया और सब रिच स्टूडेंट्स आकर गरीब स्टूडेंट्स को सॉरी बोले। इतना ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से लिखने के लिए सब लोग हरी को बधाई दिए। वो देखकर टीचर सब स्टूडेंट्स की प्रशंसा किया।